हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आपको जैसा पता ही होगा कि हम लोग इस समय क्लास 11 के भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे निकाला जाता हम लोग बीमा सीख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा पुराना लेक्चर अवश्य देखे होंगे, जहां पे आपको ये सिखाया गया था कि बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम उस लेक्चर में हमने ये कहा था आपसे कि कुछ ऐसी बीमाएं हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ ही नहीं, आप आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एग्ज़ाम देंगे या बैठेंगे उस एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर बीमा के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट से कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके हम लोग क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। ठीक है, तो बीमा कैसे कैसे निकलता हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक टॉपिक आपके माइंड में हम सेट करवा देंगे, एक एक बीमा कैसे बीमा निकलती है, क्योंकि अगर बीमा आप नहीं निकाल पाते तो इसके बेस पर जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स प्रश्न बनते हैं, जितने भी आंकिक प्रश्न बनते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक कॉपी किताब लेकर साथ में बैठिए और एक पेन साथ लेकर बैठिए, जिससे जो कुछ बताया जाए उसको आप नोट करते हुए चलिए। तो ज़्यादा बात न करते हम लोग शुरुआत करते हैं भौतिक राशियों की बीमाएं। आपको अभी फ़िलहाल पुराने लेक्चर में ये बताया गया था कि यहाँ पर आप 3 प्रकार की मुख्य भौतिक राशियाँ थी जिनके माध्यम से हम लोग क्या निकालते थे, उनकी बीमा निकालते हैं। ठीक है, एक थी एम थी, एक क्या थी एल थी, एक क्या थी एम थी। एम का मतलब होता है क्या, हमारा मास होता था। एल का मतलब क्या होता था, लेंथ होता था। टी का मतलब क्या होता था, टाइम होता था। 3 ये हमारी क्या थी, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मास हो गया। तो इनके 3 के माध्यम से हम लोग क्या निकालते थे, बीमा निकालते थे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं और बीमा हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे बीमा निकलती है। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, पहला क्या आपका फोर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था बीमा निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। विदाउट सूत्र के आप बीमा निकाल नहीं सकते हैं, आपको बीमा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है क्या, द्रव्यमान, और क्या है, त्वरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो द्रव्यमान है क्या, मास है, भार है, मास। तो हम बताओ द्रव्यमान मतलब होता है क्या, भार होता है। और आपको बताया गया था वहाँ पर क्या कि द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, और समय को किससे करते हैं, कैपिटल टी से, और लंबाई को किससे करते हैं, प्रदर्शित कैपिटल एल से। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एम से। क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एम, ऐसे ग्रुप ब्रेकर बंद कर देंगे। ठीक है, जिनके लिए आज का लेक्चर ये नया होगा वो पुराना लेक्चर जाकर वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं बीमा होता क्या है, ताकि उन लोगों को ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण को इससे पहले लेक्चर में बताया गया। त्वरण क्या होता है, त्वरण की बीमा होती है क्या, आपको बताया गया था, ये होता है LT-2। क्या होता है, LT-2 होती है। ठीक है, त्वरण कहाँ से आए इसके पहले लेक्चर में बता दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं त्वरण की बीमा क्या निकलती है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ML, यहाँ लिखा क्या है, -2। तो क्या हो गई, अब आपसे अगर कोई बल की बीमा पूछता तो क्या बताएंगे, MLT-2 बताएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, बल। तो अब देखिए, कार को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क कहते हैं। ठीक है, तो कार का जो सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल की बीमा देखो निकली हुई है ये, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग बल की बीमा, MLT-2। अब बताइए विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। विस्थापन हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, हम लोग दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो अगर हमको दूरी को नापना होगा तो मीटर से नापेंगे, जाहिर सी बात है। और दूरी है क्या, एक प्रकार की लंबाई है ना, दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ऐसे ग्रुप ब्रेकर लगा लिख देंगे एल। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, तो क्या होगा, ML। देखिए, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर, यानी क्या, घात एक इसकी यहाँ पर, एक घात इसकी यहाँ पर है, और बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर गुणा होता है। ठीक, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो यानी एक एल कितनी घात हो जाएगी इसकी, 2, यहाँ हो जाएगा T⁻²।
तो ये किसकी बीमा आ गई, हमारी कार की बीमा आ गई। तो अगर आपसे कोई कहता है कार की बीमा होती क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ML2T-2 बोलेंगे। ठीक, अब देखिए शक्ति, क्या शक्ति, शक्ति बोलते क्या है, पावर बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, कार बटे समय। क्या होता है, कार बटे समय होता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखो कार की बीमा साफ साफ निकली हुई है, उठाकर यहीं पर रख देते हैं यहाँ से। तो ML2T-2, फिर नीचे अपॉन करते हैं क्योंकि अपॉन लगा हुआ है। समय, समय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बीमा में, कैपिटल T से। तो यहाँ लिख दिया क्या हमने, T दिया। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे ग्रुप ब्रेकर बंद कर दीजिए। तो यहाँ होगा ML2T-2। अब देखिए हम आपको बताए हैं कोई भी M हो, L हो या T हो, कोई वैल्यू हो, उसके ऊपर घात हमेशा एक रहती है। तो यहाँ पे घात क्या है, एक है। अब जब इसको हम घात को, जो नीचे आपको हर में दिख रही है, अगर उसको हम अंश में भेजना चाहेंगे तो जो घात यहाँ पर +1 है, घात क्या बन जाती है, -1 बन जाती है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर t की पावर क्या हो जाएगी, -1। कैसे -1 हुआ, यहाँ पर घात 1 है। जब घात को कभी भी, यानी कि जो नीचे लिखा गया वैल्यू t लिखा है, ऊपर घात क्या 1 है, इसको कभी भी हम ऊपर भेज दें, ऊपर मतलब हम लोग अंश में भेजना चाहें तो घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, देखिए m है और कहीं m है नहीं है तो m लिख दीजिए, l है और कहीं l है नहीं है तो l की घात 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ t और यहाँ t, दोनों जगह t है। अब बीच में कुछ में क्या होता है, बीच में गुना होता है और घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t की पावर -3। तो किसकी बीमा निकल गई, हमारे शक्ति की बीमा निकल गई। बात समझ में आ रही होगी। आप देख सकते हैं M और L और T के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाना द्रव्यमान को हम लोग M से डिनोट करते हैं, समय को हम T से, लंबाई को हम लोग L से। बस इसी के माध्यम से हम लोग बीमा निकालते हैं। ठीक, अब देखिए घनत्व, जिसको बोलते हैं डेंसिटी, क्या बोलते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ध्यान दीजिए, द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आपको पता होगा, M से। इसका मतलब ये है कि ये लगा है क्या, अपॉन। क्या लगा है, अपॉन लगा हुआ है। ठीक, आयतन, अभी इससे पहले लेक्चर में आयतन बताएं क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई को हम लोग L कहते हैं, चौड़ाई भी क्या है, हमारी L ही है, ऊंचाई भी क्या है, L है। तो वहाँ पर आयतन की जो बीमा लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी, L की पावर 3 लिखी गई थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये M होगा, L की पावर 3 जब ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, L की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो गई किसकी बीमा, हो गई घनत्व की बीमा हो गई। ठीक, अब आगे आता है किसकी बीमा, गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, हाफ m, ये वेग मतलब होता है वेलोसिटी, mv² पढ़े होंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, हाफ mv²। तो m हो गया द्रव्यमान, वेग v हो गया क्या, हमारा वेग हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, जो 1/2 है ना, ये किसका काम करता है, ये करता है नियतांक का काम होता है। नियतांक होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, ये हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बचता क्या है, केवल यहाँ द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं हम लोग किससे, कैपिटल M से। अब बचता है कि हमारा वेग, क्या बचता है, वेग बचता है। ठीक है, तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा इससे पहले लेक्चर पढ़ाए, LT-1 होती है। क्या होती है, LT-1 होती है। लगा क्या है, 2, घात लगा तो क्या लगा दिए, 2 लगा दिए। इतना बात समझ में आया। LT-1 कैसे हुआ, आपको पता है, क्या पता है कि वेग बराबर होता है क्या, आपको पता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम लोग L से डिनोट करते हैं, समय को T से। अब जब T ऊपर भेजेंगे, यानी उसमें अंश में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, T की पावर -1 बन जाएगा। तो वही है LT-1। अब एक काम करते हैं, करते ये हैं कि M इस 2 को अंदर क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हो जाएगा L की पावर 2, ये हो जाएगा T की पावर, इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए, बस एक साथ लिख दीजिए। M और कहीं M है नहीं है तो M लिख दीजिए, और कहीं L नहीं है तो L लिख दीजिए। यहाँ पर T-2, तो क्या आ गया हमारा, इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या निकला, ML2T-2 निकला। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, आगे क्या बीमा है, दाब। दाब क्या कहते हैं, इसको प्रेशर कहते हैं। दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल बटे, इसका मतलब होता है बटे क्षेत्रफल। तो बल कभी निकाले हुए हैं आप स्टार्टिंग में, कौन सा, ये है बल। तो यहाँ लिख दीजिए क्या,
एम एल टी माइनस टू, अपॉन है तो अपॉन कर दीजिए। क्षेत्रफल, आप लोग पता है क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई एक प्रकार की लेंथ हुई, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ हुई, तो L इंटू एल, एल की घात 2। पहले इसके बता चुके हैं क्या होता है क्षेत्रफल बीमा, आपको पता होगा क्या होता है, L की घात 2। अब क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, ये L की पावर जब ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L की पावर माइनस 2 बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए और कहीं m है, नहीं है, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर L की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर L की पावर कितनी है, -2 है, यहाँ भी L है, यहाँ भी L है। जब आधार सेम होता घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब एक में -2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है ना, देख लीजिए, जैसे 1 है, एक में प्लस क्या जोड़ेंगे, -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -1। तो L की पावर -1, T और कहीं नहीं है ना, नहीं है तो चुपचाप उसी को लिख देते हैं। तो किसकी बीमा आ गई, हमारी दाब की बीमा आ गई। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पर आपको समस्याएं होती हैं तो वीडियो को एक बार बैक कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए। ठीक है, अगर हम बार बार रिपीटेशन करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, आपको देखने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगी। ठीक है, तो बीमा कुल मिला के यही है आपको कि MLT के माध्यम से बीमा निकालते हैं बस। और जिनको अगर कहीं समस्या आ रही है तो वो पुराना लेक्चर अवश्य देख लें, तब इसको देखें, तब इनको समझ में आएगा, वरना समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, बल गुणे समय होता है। तो थोड़ा सा मैं ऐसे करके लिखता हूँ, तिरछा करके, क्योंकि ये सामने ये पड़ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बल की बीमा आपको पता है क्या होता है, MLT माइनस 2 होता है। ठीक है, समय, समय देखो यहाँ गुणा लगा है ना, तो ऐसे लगा दिए, मतलब समय को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल T से करते हैं। अब बताइए, M और कहीं M है, नहीं है, तो M लिख दीजिए। L और कहीं नहीं है, नहीं है, L लिख दीजिए। यहाँ पर T की पावर -2, यहाँ पर 1 है, तो -2 में जब +1 जोड़ेंगे, अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आधार TT, आधार सेम, हम लोग पढ़े हैं, फंक्शन पढ़े हुए घातांक वाला, कि जब आधार सेम होता है तो जो घातें होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर TT है, यहाँ पर -2 में जब +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, T की पावर -1 आएगा। तो ये किसकी बीमा आ गई, हमारी आवेग की बीमा आ गई। अब बात करते हैं किसके, बल आघूर्ण, जिसको टर्क्यू बोलते हैं, बल आघूर्ण को। तो बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, बल गुणे दूरी होती है। तो चलिए फिर से वही चीज़ है, बल की बीमा आपको पता है क्या होती है, MLT माइनस 2 होती है। दूरी, अभी आपको बताया गया, दूरी एक प्रकार की क्या है, आपकी लंबाई है। तो लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल L से। तो यहाँ लिख देते हैं, गुना में क्या, L लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर M है और कहीं M है, नहीं है, तो M लिख दिया गया। यहाँ L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 1 है। देखो एक रहती नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं एक होती है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर L, यहाँ पर L, दोनों जगह L है, और बीच में क्या है, गुणा में, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 1 2, यानी L की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर T की पावर क्या होती है, -2 होती है। बात समझ में आया, ये किसकी बीमा आ गई, बल आघूर्ण। अब आगे आता क्या, प्रतिबल, क्या आता है, प्रतिबल। फिर से प्रतिबल क्या होता है, बल। तो बल की बीमा क्या होती है, MLT माइनस 2, इसका मतलब होता है अपॉन, तो अपॉन ऐसे करके लिख दिया जाए, चलिए ऐसे लिख दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा समझिए कि L है, तो अपॉन करके लिख दिया जा रहा है क्या, क्षेत्रफल। फिर वही क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल बीमा आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू L, कितना, L की घात 2। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, ऐसे L की पावर 2 लिख देते हैं। तो होगा क्या, अब देखिए M, यहाँ L की पावर 1 है, ये जब T की पावर ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, L की पावर -2 बन जाएगा। भाई नीचे होता पावर ऊपर भेजते तो क्या बन जाता है, माइनस में, बचा क्या, T की पावर -2 बच गया। अब ध्यान दीजिए M, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 में से 1 गएगा तो -1, अच्छा इसकी पावर होगी, L की पावर होगी -1 और T की पावर -2 होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा प्रतिबल आ गया। क्या आ गया, हमारा प्रतिबल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है, अगला है विकृति। अगला क्या है, विकृति। तो विकृति का जब फॉर्मूला होता क्या, लंबाई में वृद्धि फिर अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो ये जो विकृति होती है ना, ये क्या होती है, बीमाहीन राशि है। क्या होती है, बीमाहीन राशि होती है। क्या होती है, बीमाहीन राशि। बीमाहीन राशि क्यों है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि
लंबाई में वृद्धि तो क्या होता है, एल होता है। लंबाई इसकी बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है, यानी क्या, एल होता है। प्रारंभिक लंबाई, इसमें लंबाई एल होता है, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझे। देखो लंबाई में वृद्धि, अब लंबाई वृद्धि बात कुल मिलाकर लंबाई में बात की जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल, फिर क्या लिखा है, अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम लंबाई, तो लंबाई किसे यूनिट करते हैं, कैपिटल एल से। तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा क्या बोलेंगे हम लोग उसको, बीमाहीन राशि। तो विकृति कहीं भी आपको दिखेगी क्या बता देंगे आप, बीमाहीन राशि है। ठीक है। लास्ट देखिए क्या, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। ये होता क्या है, प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति। तो प्रतिबल का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, ml-1 t-2। अब विकृति आपको पता है क्या होता है, बीमाहीन राशि होती है। तो ये था आपका क्या, बीमा निकालने का एक तरीका था, ऐसे हम लोग बीमा निकालते हैं। तो चाहे जितनी बड़ी भौतिक राशियां हों, आप उनकी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कब, जब आपको ये सब जो फॉर्मूले लिखे गए ये सब क्या होगा, पता होगा, तब आप निकाल सकते हैं, वरना निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है। देखिए बीमा होता क्या है, कुल मिला के बीमा क्या है ना, आप लोग जानते हैं कि ये सब जो राशियाँ होती हैं इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशि पर जो घात लगाते हैं, क्या लगाते हैं, घात लगाते हैं, वही घात क्या कहलाती हैं, हमारी बीमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बीमा। यानी व्युत्पन्न राशियों को हम घात के रूप में यदि हम प्रदर्शित करें, जैसे यहाँ पर देखो 2 की घात -2 घात, ये सब जो प्रदर्शित करते हैं घात के रूप में, यही क्या कहलाती है, हमारी बीमा कहलाती हैं। तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर जो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी कक्षा 11 की और कक्षा 12 की, यानी क्लास 11 क्लास 12 के आपको पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, इसके आगे चर्चा करेंगे।